मैं और मेरा दोस्त दिनेश, हम दोनों एक दिन फिल्म देखने गए, टाइटैनिक। देखकर जैसे ही थिएटर से बाहर निकले, सामने सड़क पर एक लगभग 12 साल का लड़का एक कुत्ते को पिछली दोनों टांगों पर खड़ा करके उसकी अगली दोनों टांगों को पकड़कर टाइटैनिक के पोज में खड़ा था। आने जाने वाले सब हंस रहे थे। मेरे दोस्त ने उसके पास जाकर कहा, अबे भाई, ये क्या कर रहा है? लड़के ने कहा, दिख नहीं रहा, फिल्म कर रहा हूँ। हम दोनों हंसते हुए घर पर आ गए। मुझे अचानक ही डिम्पी की याद आई। मैं तुरंत उसके पास गया। वो कई दिनों से कुछ बीमार थी। मैंने प्यार से उसको स्पर्श करके कहा, कैसी हो डिम्पी? पता नहीं उसे क्या हुआ, मुझ पर गुर्राने लगी। मैं तो डर गया। मम्मी तुरंत बोली, अरे क्यों छेड़ रहा है उसको? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने ठीक से कुछ खाया भी नहीं कई दिनों से। पर माँ, कटोरा तो खाली है। खाली है? मैं तो इतना दूध डाल के गई थी अभी। माँ, लगता है आज फिर आंटी के कुत्ते ने हमारे डिम्पी का दूध साफ कर दिया। ओह सॉरी, मैं बताना भूल गया, डिम्पी हमारी डॉगी का नाम है। भैया, वो देखो कौन आया है। मेरे छोटे भाई अमित ने मुझसे कहा था। कौन है छोटू? अरे देखो तो सही। अरे मोनी, तुम? हाँ मैं। आज कॉलेज क्यों नहीं आए? कॉलेज आज? पर आज तो संडे है। अच्छा जी, तो आप कल कॉलेज जाओगे? हाँ, कल तो जाऊंगा। ठीक है, तुम जाना, मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगे? बस ऐसे ही। मोनी, आजकल तुम बहुत छुट्टी करने लगी हो, थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। गुरुजी, जैसी आज्ञा, चलती हूँ। मैं सोचता हुआ, ये आज कुछ अजीब से क्यों बोल गई? क्या हुआ इसे? भैया, मुन्नी दीदी आपको स्टूपिड भी कहकर गई हैं। अच्छा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? अभी उसके घर जाकर खबर लेता हूँ। अरे अब कहाँ चला, बाइक उठाकर। आने दे तेरे पापा को ऑफिस से। क्या? पापा ऑफिस गए हैं आज? क्यों, क्या है आज? आज क्या तेरे देखने वाले आ रहे हैं? नहीं मम्मी, आज संडे को। हे भगवान, इस लड़के का मैं क्या करूं? मूर्ख इंसान, आज सैटरडे है। क्या? इसका मतलब कल भी छुट्टी है? मुन्नी ठीक कह गई है। और मैंने बाइक खड़ी करके तुरंत दिनेश को फ़ोन लगाया। अरे दिनेश यार, तूने पहले नहीं बताया आज शनिवार है। मैं तो संडे मानकर निक्की के भाई की शादी में जाने की तैयारी कर रहा था। क्या यार, तुझे पता नहीं था कि कल टाइटैनिक लगी है? फिल्म तो शुक्रवार को ही रिलीज़ होती है ना? हाँ यार, तेरी बात में लॉजिक है। चल ठीक है, कल चलते हैं शादी में। हेलो मोनी, सॉरी यार, वो मैंने दिनेश से मालूम किया तो पता चला कि आज तो सैटरडे है। मोनी, तुम घर पर ही हो ना? क्यों? है, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ तो आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। सुन, अपने वाले उस बदतमीज़ को बांध कर रखना। आता हूँ मैं। मोनी, तुम भी चलोगे ना शादी में? नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगी। क्यों? पहले तो कह रही थी। कल कुछ मेहमान घर पर आ रहे हैं, मेरे जाना मुश्किल होगा। मेहमान? तो आने दो ना, तुम रुक कर क्या करोगी? मम्मी ने कहा है कि काम फैल जाएगा। मोनी, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? मतलब कहीं तुम्हें देखने वाले तो नहीं आ रहे हैं? क्या बस कुछ भी कहते रहते हो? अगर ऐसा होता तो बताती ना। चलो कोई नहीं, तुम नहीं आओगी तो मैं जाकर क्या करूँगा? क्या बताऊँ, मेरी मजबूरी है। ओके, चलता हूँ। बस मेरी ज़िंदगी में जितनी भी मस्ती थी, इच्छाएं थी, सपने थे, मोनी से इस मुलाकात के बाद एक एक करके सब ख़त्म हो गए। मोनी बेचारी ठगी गई। उस दिन वास्तव में उसको देखने वाले आए थे और हाथ के हाथ रिश्ता भी पक्का कर गए थे। 2 महीनों में शादी करके मोनी सेठ धर्मदास के घर की बहू बनकर बरेली चली गई। मैं तो जैसे मैं न रहा, कुछ और ही हो गया था। बेटा,
तुझे क्या हो गया? ना वो पहले जैसे हंसी मजाक, ना खाना पीना, हर समय चहकता फिरता था। बेटा, तू अपनी तरफ ध्यान दे। अब उस बेचारी की भी तो कोई पता नहीं मजबूरी होगी ना, हैं? सब कुछ तुम्हारी गलती है माँ। आपको, पापा को पता था ना, मैंने कहा भी था कि उनके घर जाकर एक बार ज़रूर बात कराओ। पर बेटा, ऐसा क्या पता था कि एकदम से पल में सब कुछ ये हो जाएगा। ये तो ना एक दिन होना ही था, तेरे साथ या और किसी से। अपने आप को संभाल बेटे। शादी के ठीक 3 महीनों बाद मोनी अपने पति के साथ अपने घर आई तो सबसे पहले मुझसे मिलने मेरे घर आई थी। नमस्ते आंटी जी। अरे मोनी बेटी, कब आई तू? बस अभी आई हूँ आंटी। और सुना बेटी, ससुराल में तो खुश तो है ना? हाँ आंटी। आंटी वो बेटी, वो तो आज 15 दिनों में घर से बाहर गया। जब से तेरी शादी हुई मेरा बेटा तो बिल्कुल ही शांत हो गया। क्या आंटी, कहाँ गए हो? पता नहीं बेटी, होगा यहीं कहीं, चला आएगा थोड़ी बहुत देर में। अब तू रहेगी ना 2-4 रोज? नहीं आंटी, वो साथ आए हैं, बस 1-2 घंटे में निकलूँगी। अभी चलती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर आऊँगी। मैं बस यूं ही पैदल चलता चलता घर से बहुत दूर निकल आया था। वापस घर लौटने में शाम हो चली थी। मोनी दोबारा आकर मेरा इंतज़ार करके चली गई थी। मुझे मम्मी ने खूब डांटा। मम्मी भी मेरी हालत पर परेशान थी, उनको मेरी फिक्र थी। बस इसी तरह जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगा था। हेलो, हाँ कैसा है दिनेश? ठीक हूँ। तू सुना, वो मिली क्या तुझसे? नहीं यार, 3 महीने पहले आई थी, पर मैं मिल नहीं पाया था। तू बता, तेरी जॉब कैसी चल रही है? जॉब ठीक है यार, बस तुझे एक खुशखबरी देनी थी। शादी कर रहा है क्या? हाँ यार, अगले महीने। चल ठीक है, मुबारक हो। आगे जो भी प्रोग्राम हो बताना। ओके बाय। मैं जैसे ही शाम को घर पहुंचा तो आ गया बेटा। हाथ धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ माँ, अभी आया। अरे रानी। जी माँ जी। देख, विकास आ गया है, टेबल साफ कर दे और खाना लगा दे। जी माँ जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। अरे रानी, अब तेरे हस्बैंड की कैसी तबीयत है? अब तो ठीक है भैया। गुड। अब उसे शराब मत पीने देना। आ, यहाँ बैठ। देख, पति को गलत रास्ते पर जाने से केवल पत्नी ही रोक सकती है। उसका अच्छे से ख्याल रख, सब ठीक हो जाएगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। जी भैया जी। मेरे खाना खाने तक रानी मेरी सेवा में रही थी। बाद में वो बोली, भैया कुछ पैसे चाहिए थे, उनकी दवाई ख़त्म हो गई है और घर का सामान भी। अच्छा, ये ले 2000 रुपये रख। नहीं भैया नहीं, बस 1000 चाहिए थे। रख ले बेटी, काम आएंगे। हाँ, जाते वक्त मुझे याद दिलाना, तुझे 1-2 साड़ी भी देनी है। जी माँ जी। हेलो, कौन? हेलो, हाँ कौन? कौन है बेटा? पता नहीं माँ, अननोन नंबर है, बार बार फ़ोन कर रहा है। मैं मिलाता हूँ, शायद बाहर नेटवर्क आए। हेलो, हाँ कौन? विकास। मोनी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ विकास, तुम सुनाओ, कैसे हो? आंटी, अंकल और छोटू? सब ठीक है। मोनी, तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सभी मेरी बहुत देखभाल करते हैं और मेरे पति मेरी सारी डिमांड पूरी करते हैं। अच्छा है, तुम खुश तो मैं भी ठीक हूँ। अच्छा विकास, अब तुम भी जल्दी से शादी कर लो, मुझे ज़रूर बुलाना। हाँ हाँ, जल्दी करूँगा। ओके बाय विकास, अब फ़ोन रखती हूँ। कौन था बेटा? मोनी का फ़ोन था। सब ठीक है, वो बहुत खुश है। चल ठीक है बेटा, शाम को क्या खाना है रानी को बता देना, और फिर उसको जाने का टाइम हो रहा है, मैं ज़रा तेरी बुआ के घर हो आऊँ। हैं, बस अभी जाकर आती हूँ। जी मम्मी, चाहिए।
अगले दिन जब मैं कंपनी के लिए अपने घर से निकला तो मेरी गाड़ी के बराबर में एक बाइक पर मैंने मोनी को जाते देखा। मैंने ड्राइवर को बाइक का पीछा करने को कहा। थोड़ी दूर ही मोनी बाइक से उतरकर एक बड़े से मॉल में चली गई। वहाँ जाकर मैंने जो देखा, देखिए मोनी जी, काउंटर पर आपकी ड्यूटी रहेगी। हम आपको 8,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते। मोनी, और इस हालत में? अभी कल ही तो मेरी बात हुई थी। मैं साइड में खड़ा एक स्टैचू की आड़ में मोनी की बातें सुन रहा था। ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन कर लेती हूँ, कहकर जाने लगी। मैं उससे पहले बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। मैं खुद को रोक ना सका। मोनी, अरे विकास, तुम यहाँ कैसे? कुछ नहीं, कुछ कपड़े वगैरह लेने आया था। पर मोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी कुछ कपड़े लेने आई थी। अच्छा, तो कपड़े तो शहर में भी मिल जाते, यहाँ इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? हाँ, बस थोड़ा घूमने का मूड था। पर तुम किसके कपड़े लेने आई थी? बस मैं तो अपने ही कपड़े इधर उधर। और सुनाओ, और यहाँ क्या कर रहे हो आप? और ये गाड़ी मेरी है। मैं बराबर ही एक कंपनी में मैनेजर हूँ। सच? कब से? 3-4 महीने हो गए। तुम डिजर्व करते थे। थैंक यू। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी। वो आज गाड़ी ख़राब हो गई है ना, गैरेज में है। मैं टैक्सी लेकर चली जाऊँगी। अरे टैक्सी की क्या ज़रूरत है? बैठो, जहाँ कहोगी छोड़ दूँगा। घबराओ मत। अगर घर नहीं ले जाना चाहती तो नहीं जाऊँगा। आओ बैठो। काफ़ी देर तक मोनी कुछ नहीं बोली। आखिर मुझे ही सारी बात क्लियर करनी पड़ी। देखो मोनी, 8,000 रुपये की नौकरी तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की, और वो भी शादी के सिर्फ 6-7 महीने बाद ही। मैं सब समझ रहा था। तुम्हारा पति शराब पीता है और उसको तुम संभाल नहीं सकते, तो तुम्हारा पत्नी होने का कोई हक नहीं। मैं ये नहीं कहता कि तुमने कोशिश नहीं की होगी, पर तुमने ठाना नहीं होगा। खैर, ये काम करना कोई शर्म की बात नहीं। मोनी, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मेरे साथ काम करोगी मेरी कंपनी में, मेरी पीए बनकर? विकास, तुम? मैं भला क्यों बुरा मानूंगी? मुझे रोक टोक करने वाला है ही कौन? विकास, उस घर में सब पीते हैं, सारे शराबी हैं। आपने मम्मी पापा की इज्जत की खातिर बस वहाँ पड़ी हूँ, वरना कब की आ जाती तो फिर बाद में क्या होता? उन सब के खिलाफ FIR दर्ज करती और तलाक लेती। फिर क्या करती? बस आज़ादी से बिना टेंशन के कमाती और अपना पेट पालती। तो ठोक दो रिपोर्ट। विकास, क्या तुम मेरे साथ दोगे? कब तक? जब तक उस उलझन से बाहर नहीं आते। और उसके बाद बस इतना ही? सारी जिंदगी का नहीं साथ मांगोगे? विकास, सच, आई लव यू। और मोनी मेरे गले से लगकर खूब रोई, पर खुश भी थी। मोनी, मेरे साथ कंपनी चलोगी या घर पर? ड्राइवर, कंपनी चलो। लेकिन साहब, आज तो संडे है? संडे? नहीं यार, ड्राइवर भैया सही कह रहे हैं। मिस्टर कंफ्यूज, आज संडे ही है। अच्छा, तो ठीक है, गाड़ी घर की तरफ मोड़ लो। क्यों मोनी? मैं भी तुम्हारे घर ही चलूँगी। ठीक है मोनी, आज सच में संडे ही है ना? दोनों हंसते हुए अपनी पिछली जिंदगी की यादों में तुम एक हैप्पी जर्नी की शुरुआत करने लगे। ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल स्टोरी विद मुनिंदर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत